नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत के खिलाफ देशद्रोह और सार्वजनिक शांति भंग करने का केस दर्ज कराने के लिए हाईकोर्ट में अपील की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता ने बागी विधायकों के समर्थन में बॉम्बे हाईकोर्ट में PIL दाखिल कर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और संजय राउत पर शिंदे के खिलाफ बयान देने से रोके जाने की भी मांग की गई है। याचिका पुणे के सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत पाटिल ने दायर की। पाटिल ने कहा कि कोर्ट असंतुष्ट विधायकों का नेतृत्व कर रही एकनाथ शिंदे के खिलाफ कोई और बयान देने से रोके। याचिका में दावा किया गया कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के कई विधायकों के विद्रोह के बाद महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में विरोध प्रदर्शन हुए हैं और उनके खिलाफ मौखिक हमले किए गए हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि शिवसेना के बागी विधायक असम में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत के डर से डेरा डाले हुए हैं। वह इनकी धमकियों से डरे हुए हैं। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि संजय राउत ने सभी 40 विधायकों को धमकी देते हुए कहा है कि उनके शव असम से आएंगे और पोस्टमार्टम के लिए सीधे मुर्दा घर भेजे जाएंगे। इस तरह ये सभी महाराष्ट्र राज्य में दंगे और हिंसा की स्थिति पैदा कर रहे हैं। दरअसल बीते दिनों शिवसेना के सीनियर लीडर एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी है। वो कई दर्जन विधायकों के साथ पहले सूरत पहुंचे। सियासी पारा चढ़ने के बाद शिंदे अपने विधायकों के साथ असम पहुंचे। यहां वो एक 5 स्टार होटल में 40 से अधिक विधायकों के साथ डेरा डाले हुए हैं। शिंदे के पास शिवसेना के 40 बागियों और 10 अन्य का समर्थन होने का दावा किया जा रहा है। शिंदे ने 24 जून की रात वे बड़ोदरा में अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने की संभावनाओं पर वो और बीजेपी नेताओं ने बातचीत की है। हालांकि चुपके से देर रात में हुई मुलाकात के बाद शिंदे स्पेशल सेल से वापसी गुवाहाटी पहुंच गए हैं। बता दें आपको, स्पेशल प्लेन से वो वापस गुवाहाटी आ चुके हैं। उधर शिंदे को पहले तो शिवसेना के नेताओं ने मनाने की कोशिश की, लेकिन अब फ्लोर टेस्ट और कानूनी दाव पे चलाए जाने लगे हैं। दरअसल शिंदे की बगावत के बाद उद्धव ठाकरे ने सारे बागियों को वापस आने और मिलकर फैसला करने का प्रस्ताव दिया है। उद्धव ठाकरे की ओर से प्रवक्ता संजय राउत ने भी ये कहा कि अगर एनसीपी और कांग्रेस के बागी गुट चाहता है कि गठबंधन तोड़ा जाए तो विधायक आए और उनके कहे अनुसार किया जाएगा। लेकिन सारे प्रस्तावों को दरकिनार कर जब बागी गुट बीजेपी के साथ सरकार बनाने का मंथन शुरू किया तो उद्धव गुट सख्त हो गया। इस पूरे प्रकरण में शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत मुखर होकर बागियों के खिलाफ मोर्चा लिए हुए हैं। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट के बीच सीएम उद्धव ठाकरे, मंत्री आदित्य ठाकरे और पार्टी नेता संजय राउत के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल हुई है। जनहित याचिका में मांग की गई कि तीनों नेताओं के खिलाफ अराजकता और सरकारी काम को रोकने के लिए देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए। यह अर्जी सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत पाटिल की ओर से दाखिल की गई है। उन्होंने अर्जी में मांग की कि अदालत ठाकरे पिता पुत्र और संजय राउत की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर भी रोक लगाए। इसके अलावा एकनाथ शिंदे गुट के मुद्दे पर महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में घूमने पर भी रोक लगाई जाए। बता दें कि पाटिल ने अपनी अर्जी में कहा कि बागी विधायक इसीलिए गुवाहाटी चले गए क्योंकि उन्हें सुरक्षा का खतरा है। वो अपनी जान को बचाने के लिए वहां चले गए क्योंकि राउत और ठाकरे की ओर से उन्हें धमकियां मिल रही थी। हेमंत पाटिल ने अपनी अर्जी में कहा कि शिवसेना में जारी संकट के बीच पार्टी के कार्यकर्ता राज्य के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा इसीलिए हो रहा है ताकि लोगों के दिमाग में भय पैदा हो। इसी कोशिश के तहत शिवसैनिक हिंसा कर रहे हैं और कई स्थानों पर दंगे भी कर रहे हैं। हेमंत पाटिल ने अपनी अर्जी में कहा कि राज्य के ज्यादातर जिलों में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और संजय राउत के उकसावे पर ही प्रदर्शन हो रहे हैं। यही नहीं, असामाजिक तत्वों की ओर से सार्वजनिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जबकि पुलिस चुपचाप सब कुछ देख रही है।
राज्य में हालात ऐसे हैं कि कानून व्यवस्था ही बिगड़ सकती है। यदि ऐसा कुछ भी होता है तो फिर ठाकरे पिता पुत्र और संजय राउत की पूरी जिम्मेदारी होगी। पाटिल ने अपनी अर्जी में कहा कि केंद्र सरकार ने बागी विधायकों को Y+ सिक्योरिटी दी है। इससे साफ है कि हालात सही नहीं है और कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसे लेकर केंद्र सरकार भी काफी ज्यादा चिंतित है। एडवोकेट RN काचवे ने जरिए दाखिल की गई याचिका में पाटिल ने कहा कि कोर्ट को DGP को आदेश देना चाहिए कि वह पूरे मामले की जांच करे। इसके बाद ठाकरे पिता पुत्र और संजय राउत के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। इन लोगों ने राज्य में अराजकता फैलाने के लिए लोगों को प्रेरित किया है और ऐसे में इनके खिलाफ कड़े एक्शन लेने चाहिए। तो ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से एक के बाद एक संजय राउत का बयान आता था, संजय राउत कहते थे कि असम से 40 विधायकों की लाश आएगी और उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। फिर उन्होंने कहा था कि शिव सैनिक हमारे एक इशारे का वेट कर रहे हैं, सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है, हमने अभी संयम बांध के रखा है। एक बार फिर संजय राउत ने ये कहा था कि कितने दिन छुपोगे, गुवाहाटी में आना पड़ेगा, चौपाटी में। उसके बाद फिर उनका एक बयान था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि चाहे लड़ाई कानूनी हो या फिर लड़ाई सड़क पर हो, हम जीत के दिखाएंगे। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि आप गुवाहाटी में बैठे हैं क्योंकि हम शांत बैठे हैं, क्योंकि अगर आप वापस आएंगे तो यहाँ पर काफ़ी आपको मुश्किल हो जाएगी। तो इस तरीके की जो भड़काऊ बयान कहिए, एक आप कहिए कि एक तरह से धमकी देने वाले जो बयान है, धमकाने वाले जो बयान है कि हम आपको देख लेंगे, प्रोटेस्ट में भी जो होगा हम देख लेंगे, हम समझ लेंगे, सड़कों पर उतरेंगे शिव सैनिक। और जिस तरीके से बागी विधायकों के ऑफिस में तोड़फोड़ की गई, पोस्टर फाड़े गए, कालिक पोती गई, उससे ये बात साफ समझ आती है कि सुबह संजय राउत बयान देते हैं कि सड़कों पर उतरेंगे और शाम होते होते ऐसा ही आलम देखने के लिए मिलता है, जो पोस्टर्स फाड़े जाते हैं, कालिक पोती जाती है और साथ ही साथ जो है तोड़फोड़ भी मचाई जाती है। तो ये जो धमकी भरे बयान है कहीं ना कहीं कई सारे विधायकों को गुवाहाटी में रहने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपनी जान की सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। उन्हें डर है कि अगर महाराष्ट्र आते हैं तो जब उनकी गैर हाजिरी में इतना कुछ हो रहा है तो उनकी हाजिरी में क्या कुछ हो सकता है। और कई सारा आपको बता दें कि लगातार चैलेंज किया जा रहा है, अपील, भावनात्मक अपील भी की जा रही है, फेसबुक लाइव पर आया जा रहा है, वीडियो जारी किया जा रहा है और सभी विधायकों को एक बार फिर से महाराष्ट्र आने की लगातार बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि आप महाराष्ट्र लौट आइए, यहाँ पर आकर बात होगा। ये संजय राउत ही है जिनका ये बयान था कि आप आकर बात करिए, जरूरत पड़ी तो हम गठबंधन भी तोड़ देंगे। लेकिन वक्त के साथ इनके बयान बदलते चले गए। अब आलम ऐसा है कि संजय राउत के बाद आदित्य ठाकरे ने मोर्चा संभाला हुआ है धमकाने का, विवादित बयान देने का, विधायकों पर तंज कसने का, निशाना साधने का, डराने धमकाने का। तो ये अब संजय राउत करते थे, फिर आदित्य ठाकरे, फिर उद्धव ठाकरे का भी इसी तरीके से बयान है। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में माहौल खराब करने का जो आरोप है संजय राउत पे लग ही रहा था, अब साथ ही साथ उद्धव ठाकरे पर भी लगने लगा, आदित्य ठाकरे पर भी लगने लगा। और यही कारण है कि इन सभी को देखते हुए अब उनके खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका डाली जा रही है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और देशद्रोह के आरोप के तहत उनके ऊपर केस चलाया जाए, क्योंकि वो अराजकता फैला रहे हैं, वो शांति भंग कर रहे हैं, विधायकों को धमका रहे हैं, उनको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, जो कि सरासर गलत है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे में साफ तौर पर देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में मची सियासी घमासान के बीच ये भी एक बड़ी अपडेट है, जहां पर अब बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा रहा है और बॉम्बे हाईकोर्ट में आदित्य ठाकरे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना नेता और सांसद संजय राउत के ऊपर देशद्रोह का मामला चलाने की अपील की जा रही है और इसे लेकर मामला दाखिल किया जा रहा है। अब हाईकोर्ट इस पर क्या कुछ फैसला लेती है, क्या कुछ उनका इस पर टेक रहता है, ये तो आने वाले वक्त के साथ ही हमें पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताया। हमने आपको बताया कि आखिर आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे और संजय राउत के खिलाफ ये जो याचिका डाली जा रही है, इसके पीछे का कारण क्या है, किस वजह से ये याचिका डाली गई है, याचिका में क्या कुछ मांग किया गया है, इसमें मुद्दे क्या है, इन सभी के बारे में हमने आपको बड़े विस्तार से अवगत कराया है। तो अब इस पूरे मुद्दे को आपने जान लिया है कि पूरा मुद्दा क्या है और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।